मार्केट। जैसा कि आप लोगों से मेरा डिस्कशन हुआ था कि इसका पार्ट 3 अपने जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं एंजल स्टॉक मार्केट। इसमें हम आपको ये बताने वाले हैं कि जो डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ स्टडी होते हैं वो किस टाइप के पैटर्न्स होते हैं। तो वी आर कंटिन्यूइंग टू दिस। आपके सामने आप देख सकते हैं पार्ट 3 कैंडलस्टिक पैटर्न इन स्टॉक मार्केट। ठीक है, नाउ विल कम टू हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप एंड राइजिंग फॉलिंग एंड वेज। हेड एंड शोल्डर का डिस्कशन अपना हो चुका है पहले, इसका पहले वाले प्रीवियस देख सकते हैं। डबल टॉप एंड बॉटम पैटर्न का डिस्कशन हो चुका है। नाउ इट्स कम टू राइजिंग एंड फॉलिंग वेज पैटर्न। राइजिंग एंड फॉलिंग वेज पैटर्न होता क्या है, इसका डिटेल्ड स्टडी, इस पर कब करना है, कब नहीं करना है, फेल ब्रेकआउट्स क्या होते हैं, इस पर टारगेट क्या रखना है आपको, आपके स्टॉप लॉस क्या होंगे, ये सारी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, नाउ लेट्स कमिंग टू द राइजिंग वेज एंड फॉलिंग वेज। सबसे पहले राइजिंग वेज की बात करते हैं। राइजिंग वेज होता क्या है? राइजिंग वेज मतलब ये होता है कि कभी भी मार्केट जो होता है अगर वो एक अप ट्रेंड में है, मैंने आपको पहले भी समझाया कि मार्केट में एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है। अप ट्रेंड मार्केट जब भी है तो वो एक राइजिंग वेज बनाएगा, अगर डाउन ट्रेंड मार्केट है तो वो फॉलिंग वेज बनाएगा। ये सबसे पहले अपने माइंड में क्लियर कीजिए। लेट्स टॉक अबाउट राइजिंग वेज। राइजिंग वेज को आप यहाँ पे देख सकते हैं। राइजिंग वेज यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक अप ट्रेंड क्रिएट हुआ राइजिंग वेज में, ये अप ट्रेंड यहाँ पे टेस्ट हुआ, अगेन ये सपोर्ट क्रिएट हुआ, यहाँ पर अगेन टेस्ट हुआ वापस से, फिर ये सपोर्ट क्रिएट हुआ, ये टेस्ट हुआ, ये सपोर्ट क्रिएट हुआ, ये टेस्ट हुआ। राइजिंग वेज की सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी होती है इसका जो सपोर्ट लेवल है वो एवरी लेवल पे बढ़ता जाता है, जो सपोर्ट लेवल है वो एवरी लेवल पे इंक्रीज होता जाता है। और जो इसका हाई क्रिएट हो रहा है, ये देखिए हाई क्रिएट हो रहा है, ये हाई क्रिएट हो रहा है, ये जो टॉप्स क्रिएट हो रहे हैं इसको बोल सकते हैं, ये उस लेवल से नहीं बढ़ पाते हैं जिस लेवल से सपोर्ट बढ़ रहा है। आप देखो ये सपोर्ट पहला सपोर्ट था, सेकंड सपोर्ट इतना बड़ा है, मतलब गैप देख रहे हो आप बीच का। जबकि फॉलिंग वेज की अगर बात करो तो ये फर्स्ट टॉप जो क्रिएट हुआ है, सेकंड टॉप, इसका जो डिफरेंस है वो काफ़ी कम है। अगर ये मान लीजिए 20 रुपीज़ का डिफरेंस है तो यहाँ पर ये कम से कम 80 रुपीज़ समथिंग का डिफरेंस है, 80, 100 रुपीज़, 120 रुपीज़ का डिफरेंस है। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल भी दिखेगा, ये बजाज फिनसर्व का लाइव चार्ट है। आप इस चार्ट में देखिए ये अप ट्रेंड मार्केट का था, ये मार्केट ने टेस्ट किया, अगेन मार्केट डाउन ट्रेंड नीचे आया, यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, अगेन एक राइजिंग वेज क्रिएट हुआ, ये सपोर्ट क्रिएट हुआ। अब ये सपोर्ट और ये सपोर्ट का जो डिफरेंस है, जो सपोर्ट है डिफरेंस 50 रुपीज़ का डिफरेंस है प्रॉब्लली। देखिए यहाँ पर 6,950 है, ये 7,000 है, प्रॉब्लली 50 रुपीज़ का समथिंग का है। और इसकी अगर मैं बात करूँ, ये जो डिफरेंस है ये 20 रुपीज़ समथिंग का डिफरेंस है। तो राइजिंग वेज की सबसे बड़ी प्रॉबिलिटी होती है कि राइजिंग वेज जो होता है इसमें जो सपोर्ट है वो जो आपका होता है वो काफ़ी बड़े लेवल से पड़ता है एज़ कम्पेयर टू जो टॉप्स क्रिएट हो रहे हैं। राइजिंग वेज का जो ब्रेकआउट होता है वो हमेशा नीचे आता है, मतलब ये अप ट्रेंड में मार्केट होता है, इसको रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं। ये अप ट्रेंड में मार्केट था, राइजिंग वेज क्रिएट हुआ एंड मार्केट फॉल डाउन, ब्रेक डाउन हो गया पूरा मार्केट का। तो राइजिंग वेज की एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि राइजर जो होता है वो एक अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। ये आप अपने माइंड में रखिएगा। जैसा कि यहाँ पे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला एक राइजिंग वेज था, ये यहाँ से देखिए ये इसका यहाँ पे अपर ट्रेंड क्रिएट हुआ, ये फॉल हुआ वापस, यहाँ पर एक अगेन अप ट्रेंड क्रिएट हुआ, ये अगेन फॉल हुआ, ये एक ट्रेंड क्रिएट हुआ, और इसका अब थर्ड टाइम जब ये टेस्ट करा तो इसने एक ब्रेकआउट दे दिया नीचे की तरफ। देख पा रहे हैं आप लोग? ग्रेट। नाउ अपन इसका फॉलिंग वेज की तरफ से। फॉलिंग वेज जो काम होता है, फॉलिंग वेज में कैसा होता है, फॉलिंग वेज हमेशा डाउन ट्रेंड मार्केट में बनता है, ये बनता है अप ट्रेंड मार्केट में, फॉलिंग वेज बनता है डाउन ट्रेंड मार्केट में। फॉलिंग वेज की अगर मैं बात करूँ तो डाउन ट्रेंड में फॉलिंग वेज इस तरीके से बनता है कि देखिए ये मार्केट यहाँ पे एक फॉल क्रिएट कर रहा था, यहाँ पे एक मार्केट फॉल हुआ, ठीक है, यहाँ पर एक टेस्ट किया लो, इसका अगेन ये लो क्रिएट हुआ, वापस से टेस्ट किया, वापस से एक लो क्रिएट हुआ एंड फाइनली इट गॉट अ ब्रोकअप। फॉलिंग वेज की खासियत क्या होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले इसने एक टॉप लगाया, एक तरीके से एक टॉप क्रिएट करा, वहाँ से एक फॉल आया, शार्प फॉल आया, शार्प फॉल के बाद अगेन जो सेकंड वाला हुआ वो उस टॉप से थोड़ा सा और लोअर टॉप है। जबकि सपोर्ट की बात करूँ, सपोर्ट सेम लेवल पे ले रहा है प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट जो है वो सेम लेवल पे है, टॉप जो है वो बहुत बड़ी गैप से कम हो रहे हैं। ये टॉप, फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप, नेक्स्ट जब क्रिएट करेगा तो ये ब्रेकआउट दे देगा। तो इसको आप इस तरीके से ये फॉलिंग वेज क्रिएट होता है। अभी आपको मैं जो चार्ट पे दिखा रहा हूँ वो इस तरीके से दिख रहा है, बट अगर लाइव मार्केट में आप देखोगे तो वो इस तरीके से कुछ क्रिएट होगा। ये डिफरेंस होता है, एक इस तरीके से डिज़ाइन देखना और एक लाइव मार्केट में देखना, इसलिए काफ़ी लोग कभी देख भी नहीं पाते हैं। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं मार्केट में जिनको ऐसे समझाया जाए तो उनको पता है हाँ ये फॉलिंग वेज। अगर कभी भी चार्ट की बारी आ जाती है तो चार्ट में उनको समझ नहीं आता फॉलिंग वेज, उनको बाद में समझ में आता है कि यार यहाँ पे फॉलिंग वेज क्रिएट हुआ था और इसलिए ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आया और वो ट्रेड नहीं ले पाते हैं। तो फॉलिंग वेज जो लाइव मार्केट में क्रिएट होता है वो समझना भी बहुत ज़रूरी है, फॉलिंग और राइजिंग वेज दोनों ही। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं ये जो दोनों ही क्रिएट होते हैं किस टाइप से क्रिएट हुए हैं। आप देखिए एक ही चार्ट में राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज दोनों क्रिएट होते हैं। राइजिंग वेज भी क्रिएट होता है एक ही चार्ट में, रिपीट कर रहा हूँ, फॉलिंग वेज भी क्रिएट होता है एक ही चार्ट में। ठीक है, अब देखते हैं वो कैसे काम करते हैं, बोथ वेजेस जो काम करते हैं वो कैसे करते हैं। यहाँ पे मार्केट इंक्रीज हुआ, ये फॉलिंग वेज क्रिएट हुआ, ये वापस इंक्रीज हुआ, ये फॉलिंग वेज क्रिएट हुआ, ये अब एक अप ट्रेंड में गया,
यहाँ पर एक राइजिंग वेज क्रिएट हुआ, राइजिंग वेज का ब्रेकआउट कहाँ होता है, नीचे की तरफ, ये डिक्रीज हुआ, यहाँ पर किसी रेंज में कंसोलिडेट हुआ, एक अप ट्रेंड आया, वापस एक राइजिंग वेज क्रिएट हुआ, ये फॉल हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, वापस इसको कवर करते हैं। यहाँ मार्केट जो था, यहाँ मार्केट एक फॉल हुआ, ये इंक्रीज जो है, ये वाला इंक्रीज, इसको आप अप ट्रेंड नहीं बोल सकते, ठीक है। ये जस्ट एक ये समझ लीजिए कि मार्केट इसके पहले क्या था वो अपने को नहीं पता, तो इसके पहले मार्केट वॉज अ फॉलिंग मार्केट, यहाँ पर एक फॉलिंग वेज क्रिएट हुआ, इसका ब्रेकआउट आया ऊपर की तरफ, एक छोटा सा फॉलिंग वेज अगेन क्रिएट हुआ, वापस ब्रेकआउट आया ऊपर की तरफ। तो अल्टीमेटली एक ही चार्ट में, आवरली चार्ट हो, 15 मिनट का चार्ट हो, डेली चार्ट हो, हर चार्ट में आप देखेंगे फॉलिंग वेज और जो राइजिंग वेज है वो दोनों भी क्रिएट हो सकते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट अपन इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसका की डिफरेंस क्या होता है दोनों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है, राइजिंग वेज क्या होता है वो अपन समझ चुके हैं। अब अपन ये समझ चुके हैं फॉलिंग वेज क्या होता है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, हाउ विल यू एनालाइज कि वो फॉलिंग वेज है या राइजिंग वेज है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो अब जो इसका की डिफरेंस होगा वो की डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पर जब एक मार्केट फॉलिंग था, फॉलिंग थोड़ी अप ट्रेंड में मार्केट था, ये राइजिंग वेज क्रिएट हुआ और यहाँ से मार्केट एक फॉल हुआ, ये मार्केट एक फॉलिंग वेज क्रिएट हुआ, एक अप ट्रेंड में मार्केट गया। इसका टारगेट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, वो पहला वाला जो इसका टॉप है वो पहला वाला इसका जो सपोर्ट है, वापस से क्लियर कर रहा हूँ, फॉलिंग वेज में पहला वाला जो इसका टॉप है और पहला वाला इसका जो सपोर्ट है, इतना बड़ा मूव आएगा ब्रेकआउट के बाद, सबसे पहला टारगेट क्या होगा, ये आपको बहुत कम चैनल्स पे मिलेगा, बहुत कम लोग आपको ये चीज़ बता पाएंगे, क्योंकि काफ़ी कम लोगों को ये चीज़ पता होता है। फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज जो होता है ये हर चार्ट पे बनता है, 5 मिनट के चार्ट पे बनेगा, 15 मिनट के चार्ट पे बनेगा, आवरली चार्ट पे बनेगा, डेली चार्ट पे बनेगा। आपको पता कैसे चलेगा आपको एग्जिट कब करना है पोजीशन, पता कैसे चलेगा। तो आपको अगर पता लगाना है कि फॉलिंग वेज या राइजिंग वेज का टारगेट क्या होता है, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। अगर 5 मिनट के चार्ट का जो टॉप है और उसका जो सपोर्ट है वो मान लीजिए 50 रुपीज़ का सपोर्ट और ये है डिफरेंस जो है 50 रुपीज़ का है, तो इस ब्रेकआउट पे आपको जो सबसे पहला टारगेट मिलेगा वो 50 रुपीज़ का मिलेगा। अंडरस्टूड। अब राइजिंग वेज में देखते हैं, ये इसका टॉप था, ये इसका बॉटम था, फर्स्ट जब क्रिएट हुआ था, तो इसका जो ये मिनिमम टारगेट इसका यहाँ से जब ब्रेक डाउन होगा तो इसका मिनिमम टारगेट होगा। ये चीज़ अपने माइंड में हमेशा क्लियर रखना आप, क्योंकि राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज काफ़ी मल्टीपल चार्ट्स पे बनते हैं, तो मल्टीपल चार्ट्स पे उनका टारगेट फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, इसका स्टॉप लॉस हमेशा ये वाला जो हाई है, ये वाला जो टॉप आप देख रहे हैं ये टॉप रहेगा, इस वाले केस में ये वाला रहेगा। गॉट इट। नाउ अब राइजिंग और फॉलिंग वेज जो होते हैं, मैंने आपको पहले भी एक चीज़ क्लियर करा कि जो देखिए क्या होता है कि जब आप इनको लर्निंग पे जाते हैं, जब आप लर्निंग पे जाते हैं तो आपको काफ़ी सारे चार्ट दिखाए जाते हैं, आपको लगता है तो काफ़ी इजी है आइडेंटिफाई करना, ये तो बहुत इजी तरीके से बन गया है, कभी भी इतना इजीली बनता नहीं है। तो राइजिंग और फॉलिंग वेज जो होते हैं ये काफ़ी कंटिन्यूस पैटर्न होते हैं, वो काफ़ी तरीके से बनते हैं। इसमें आपको मैं समझता हूँ दूसरे पैटर्न्स भी, क्योंकि वो काफ़ी सिमिलर पैटर्न्स होते हैं। इसकी बात करते हैं फॉलिंग वेज की। ये मार्केट वॉज एन अप ट्रेंड, दिस वॉज अ फॉलिंग वेज, इट वॉज अ ब्रेकआउट। अब बुलिश रेक्टेंगल ब्रेकआउट की बात करें, ये क्या होता है, बुलिश रेक्टेंगल ब्रेकआउट क्या होता है कि यहाँ से एक अप ट्रेंड में मार्केट था, मार्केट एक लेवल्स पे, इस लेवल पे मार्केट में एक सेलिंग आया, यहाँ पे सेल हुआ। अब यहाँ पर सेलर कंट्रोल में आ चुके थे मार्केट में, ये फर्स्ट टाइम सेलर वर इन द कंट्रोल, सेकंड टाइम मार्केट गया सेलर वर इन द कंट्रोल, यहाँ पर लग रहा। पर यहाँ पर जो ये बायर आए हैं, ये वाले जो बायर आए हैं, ये स्टॉक को या किसी भी इंडेक्स को गिरने नहीं दे रहे हो। समझना, वापस से क्लियर करते हैं, मार्केट एक अप ट्रेंड में है, मतलब बुलिश पावर में है, बुल जो है वो पावर में है, मार्केट में सेलिंग आया पर बुल वापस से स्टॉक को ऊपर लेके गए, वापस से सेलिंग क्रिएट हुआ, वापस से नीचे आने की कोशिश करी मार्केट में, पर बुल वापस से लेके गए स्टॉक में। अब थर्ड टाइम जब सेलर होंगे वो काफ़ी वीक हो चुके होंगे, क्योंकि उन्होंने 3 बार ट्राई कर चुके हैं वो लोग मार्केट नीचे लेवल पे, दे वर नॉट कैपेबल टू डू दैट। अब मार्केट वापस से ऊपर आया, सेलर गए नीचे लेने के, पर सेलर नीचे मार्केट को लेके आ नहीं पाए। तो यहाँ पे अब जो मार्केट एक ऊपर जाएगा, यहाँ पर जो सेलर है वो वीक हो चुके हैं और मार्केट अब यहाँ से एक ब्रेकआउट देगा थर्ड टाइम के रिटेस्ट पे। दिस वॉज द फर्स्ट रिटेस्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये अपने माइंड में क्लियर करना। थर्ड के बाद जो ब्रेकआउट आएगा वो देखा गया है कि 85% केसेस में वो जो ब्रेकआउट होता है वो एक ऐसा ब्रेकआउट होता है जहाँ पर जो सेलर्स हैं वो फिर रोल प्ले नहीं कर पाते हैं मार्केट में। तो यहाँ पर मार्केट जब भी एक बाय ट्रेंड में होगा, इस टाइप का पैटर्न क्रिएट होता है, इसको द बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न, और थर्ड टाइम पे ये ब्रेकआउट देगा। अब बात आती है टारगेट क्या होगा। अगेन मैं आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि टारगेट और स्टॉप लॉस पता होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस मार्केट में। और काफ़ी बार लोगों को पैटर्न पता होते हैं पर उनको ये नहीं पता होता कि इस पोजीशन को एग्जिट कहाँ करें, इस पोजीशन का स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं। इस वजह से ना वो उस पर ट्रेड कर पाते हैं, और वो कहते हैं ना कि व्हाट यू लर्न, जो आप सीख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आप सीख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आप एग्जीक्यूट करते हैं इंपॉर्टेंट है। आपको अगर चार्ट पैटर्न कोई भी सिखा देता है, आप किसी बुक्स में पढ़ लेते हैं, सारी चीज़ें आप कर लेते हैं, बट जब व्हेन इट कम टू अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द मार्केट, अगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आप उसको नहीं कर पा रहे, नहीं इसका टारगेट पुट कर रहे हैं, नहीं इसका स्टॉप लॉस पुट कर पा रहे हैं, तो फिर आपको कोई काम रोल ही नहीं है। सीख के ज्ञान अगर आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो वो ज्ञान क्या है, कचरा है। अगर उस ज्ञान का यूज़ करके स्टॉक मार्केट में जो आप लर्न कर रहे हैं, आपकी लर्निंग का यूज़ करके अगर आप पैसा नहीं बना पा रहे हैं तो वो लर्निंग क्या है, इज जस्ट वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ नॉलेज।
इट्स जस्ट अ गार्बेज, ठीक है। तो बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न में अगर ये 5 मिनट के चार्ट पे क्रिएट हुआ है फॉर एग्जांपल, तो ये वाला जो डिफरेंस है, ये 40 रुपीज़ का डिफरेंस है, 50 रुपीज़ का डिफरेंस है, ये इसका मिनिमम टारगेट होगा। स्टॉप लॉस क्या होगा, ये वाला जो लेवल है इससे 2 रुपये नीचे, अगर 5 मिनट का चार्ट है, अगर उससे बड़ा चार्ट है तो 5 रुपये 6 रुपये नीचे, बस इसका जो गैप है ना, कोशिश करें 1:2 1:3 आपको मिले, ये आपको बता रहा हूँ। इससे स्टॉप लॉस लगाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि काफ़ी बार फेल ब्रेकआउट भी आते हैं। तो यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो इस वाला लो है, वो हमेशा मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो यहाँ पर लगा देते हैं स्टॉप लॉस, ऐसा कभी नहीं करना। स्टॉप लॉस जो आपको लगाना है वो स्टॉप लॉस आपको इसके थोड़ा सा नीचे और लगाना है, ठीक है। तो बुलिश रेक्टेंगल ब्रेकआउट ये हो गया। बुलिश पीनट पैटर्न क्या होता है, मार्केट इसको फ्लैग पैटर्न भी बोल सकते हो आप। फ्लैग ये ऊपर गया, यहाँ पर एक सेलिंग आया, यहाँ पर एक सेलिंग आया, थर्ड टाइम रीटेस्ट करने की बजाय एक ब्रेकआउट आ गया। इसका जो टारगेट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका जो टारगेट होगा वो इसका डिफरेंस नहीं होगा, इसका टारगेट होगा फर्स्ट वाला टॉप और जहाँ से ये ब्रेकआउट आया था, क्योंकि ये भी एक ब्रेकआउट है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पर एक सेलिंग आया और यहाँ से एक ब्रेकआउट आया, तो ये जो ब्रेकआउट आया ये यहाँ पे से ब्रेकआउट आया, इस ब्रेकआउट इस टॉप सॉरी इस ब्रेकआउट से इस टॉप के बीच का जो डिफरेंस है, इसका मिनिमम टारगेट आपको यहाँ से मिलेगा। इसको बोलते हैं बुलिश पिनट पैटर्न। एक बार वापस अपन रिपीट करते हैं, अपन ने क्या क्या पढ़ा है। एक होता है राइजिंग वेज, ये वहाँ से मार्केट फॉलो होता है, ये यहाँ पर क्रिएट हुआ एक ब्रेकआउट है, इसका जो टारगेट होगा वो फर्स्ट टॉप और फर्स्ट सपोर्ट का जो होगा वो मिनिमम टारगेट होगा। फॉलिंग वेज की बात करें तो एक अप ट्रेंड में मार्केट है, यहाँ से सेल हुआ, यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, इसका मिनिमम टारगेट जो होगा वो इस वाले टॉप और इस वाले सपोर्ट के बीच में होगा। बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न, बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न में मार्केट अप ट्रेंड में था, ये यहाँ पे सेलिंग आया, यहाँ पे सेलिंग आया, यहाँ पे सेलिंग आया, यहाँ पे मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, इसका टारगेट होता है ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है इसका मिनिमम टारगेट होगा। इसका स्टॉप लॉस जो होगा वो इसके जस्ट 2-3 रुपये नीचे होगा, ऑन डिपेंडिंग ऑन द साइकिल ऑफ चार्ट, 5 मिनट 15 मिनट 1 घंटे का चार्ट है जो भी है। बुलिश पीनट पैटर्न में क्या होगा कि यहाँ पे जो एक फ्लैग जनरेट हुआ एक तरीके से, और ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल एक तरीके से बोल सकते हैं, यहाँ से एक ब्रेकआउट आया ऊपर की तरफ, इसका जो टारगेट होगा वो इस वाला टॉप और इसका सपोर्ट, इसके बीच का इसका मिनिमम टारगेट होगा। गॉट इट। अगला राइजिंग वेज में आपको बता चुका हूँ। बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न की बात करें अपन, जस्ट अ मिनट, राइजिंग वेज अपना डिस्कशन हो चुका है राइजिंग वेज पे। अब अपन बात करते हैं बुलिश रेक्टेंगल की। बुलिश रेक्टेंगल जो होता है ये बेयरिश रेक्टेंगल है, ये बुलिश रेक्टेंगल था। तो जैसे इसमें अपने क्या देखा था, फर्स्ट टाइम सेलिंग, सेकंड टाइम सेलिंग, थर्ड टाइम सेलिंग एंड अ ब्रेकआउट। तो इसमें आप देखेंगे ये मार्केट फॉल हो रहा है, डाउन ट्रेंड में था, फर्स्ट टाइम बाइंग, सेकेंड टाइम बाइंग, बट सेलर जो थे वो इतने ज़्यादा वॉल्यूम के साथ थे, इतने ज़्यादा क्वांटिटी के साथ थे कि वापस से वो नीचे लेके आए। थर्ड टाइम बायर्स ने ट्राई करा और फिर मार्केट फॉल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सेलर का इनेक्शन था, जो सेलर का पावर था वो काफ़ी बड़ा था एज कम्पेयर टू बायर पावर। अगर बायर का पावर ज़्यादा होता तो यहाँ से मार्केट को डायरेक्टली यहाँ से एक ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट मार देते हैं। गॉट इट। ठीक है, नाउ वी विल कम टू द बेयरिश पिनट पैटर्न। बेयरिश पिनट जो बुलिश पैटर्न होता है उसका जो अपोजिट होता है, बेयरिश में फॉल हुआ, ये फर्स्ट, ये सेकंड एंड अ ब्रेकआउट, इसका जस्ट रिवर्स है चार्ट। इसको आप जब लाइव मार्केट में स्टडी करोगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा। कुछ चार्ट में प्रैक्टिस करो आप तो आपको काफ़ी इजी होगा। इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको मैं काफ़ी सारी चीज़ें इसके अलावा भी सिखाने वाला हूँ, बाकी आपके ऊपर है। इसके बाद जो अपना टॉपिक आ रहा है अपन यहाँ देख सकते हैं, ट्रिपल बॉटम एंड ट्रिपल टॉप। ये काफ़ी बढ़िया पैटर्न होता है और ये पैटर्न जो होता है ये मैक्सिमम लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे काफ़ी बनता है, क्योंकि क्या होता है कि एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसी भी कोई चीज़ें होती है मार्केट में। आपको मैं पूरा डिटेल में स्टडी करके पूरी सारी चीज़ें बताऊंगा, आपको बेफिक्र रहिए। इस चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको कुछ भी वीडियोस नए नए आते हैं तो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।